हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया है और आपकी स्टडी बहुत बढ़िया चल रही है। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आवर्ती, पढ़ा था क्या पढ़ा था? आवर्ती। और क्या पढ़ा था? तरंग दैर्ध्य के बारे में अध्ययन किया था। आवर्ती को न्यू से लिखते हैं, तरंग दैर्ध्य को हम लेमडा से लिखते हैं। आज हम एक नई चीज़ और पढ़ेंगे, उसे कहते हैं तरंग संख्या। क्या बोलते हैं? तरंग संख्या। इसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? न्यू बार से। अब अपने को सारी चीज़ें समझने ध्यान से, आप बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं ये लेता हूँ, एक तरंग ली मैंने, ये लीजिए तरंग ली मैंने। अब ये जो दूरी है ना, ये पूरी की पूरी एक तरंग के अंदर, ये दूरी तो कहलाती है लेमडा। क्या कहलाती है? लेमडा। और एक सेकेंड के अंदर जितनी तरंग संख्याएं होती, तरंग दैर्ध्य होते हैं, जैसे यहाँ तक एक, यहाँ तक दो, तीन, चार, पाँच, जितने होते हैं, तो एक सेकेंड में प्रति सेकेंड तरंग दैर्ध्यों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। ठीक है। इसका मात्रक होता है 1 में सेकेंड, हर्ट्ज भी लिख देते हैं, साइकिल पर सेकेंड भी लिखते हैं। इसका होता है सेंटीमीटर, मीटर। तरंग संख्या क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। ठीक है। अब देखिए न्यू बता रहा हूँ मैं, ये आवर्ती है। अब देखिए एक सेकेंड के अंदर जितनी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होंगे उसकी आवर्ती उतनी अधिक होगी, है ना। यानी कि अगर लेमडा ज़्यादा होंगे तो आवर्ती क्या होगी? कम होगी। कैसे? लेमडा ज़्यादा का मतलब ये है, ये देखिए एक दो, एक दो ही आए, और एक कितने, ये देखो चार पाँच आए, तो इसकी आवर्ती क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसकी आवर्ती क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी तो बहुत ज़्यादा है, लेमडा इसका ज़्यादा है, लेमडा ज़्यादा है तो आवर्ती कम आ गई। इसमें देखो एक दो तीन चार पाँच, इनकी दूरी है ना, बीच की दूरी लेमडा वो कम है। तो जब लेमडा कम होता है ना, आवर्ती ज़्यादा होती है। आवर्ती देखो कितनी है, एक दो तीन चार पाँच आ गए, यहाँ दो ही आए हैं। तो लेमडा ज़्यादा तो आवर्ती कम, और लेमडा कम तो आवर्ती ज़्यादा, तो इसमें एक संबंध बन गया। न्यू समानुपाती एक अपॉन में लेमडा, और समानुपाती के निशान को उठाएंगे तो न्यू बराबर सी अपॉन में लेमडा आएगा। और जब दो की तुलना करें तो न्यू अपॉन में न्यू टू बराबर लेमडा टू बटा में लेमडा वन, ये अनुपात आ गया। और इस पर बहुत बार सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इस पर सवाल पूछा जाता है, अनुपात है। ये मैंने आपको रिलेशनशिप बताया आवर्ती और लेमडा के बीच में। जब लेमडा कम आवर्ती ज़्यादा, ये रहा लेमडा कम तो आवर्ती ज़्यादा, ये लेमडा बहुत ज़्यादा है तो आवर्ती क्या होगी? कम, क्योंकि या दो ही आ रहे हैं या पाँच छः आ रहे हैं। तो ये हमने एक संबंध निकाला, न्यू वन अपन न्यू टू बराबर लेमडा टू बटा में लेमडा वन, ये अनुपात। अब आता है तरंग संख्या। अब इसमें फर्क समझना आप क्या है। यहाँ तो थी एक सेकंड के अंदर, अब हम देखेंगे एक सेंटीमीटर के अंदर कितने तरंग संख्या आ रही है, तरंग दैर्ध्य आ रही है। एक सेंटीमीटर के अंदर, एक सेंटीमीटर दूरी के अंदर कितने तरंग संख्या आ रहे हैं, छोटे छोटे, है ना। तो वो होगी न्यू बार तरंग संख्या। और ये किसके बराबर होगा? एक अपॉन में लेमडा। किसके बराबर होगा? एक अपॉन में लेमडा। किसके बराबर होगा? एक अपॉन में लेमडा। और एक अपॉन में लेमडा को हम किससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ये सी इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा? न्यू अपॉन में सी बराबर एक अपॉन में लेमडा, यही आएगा ना। ये देखो मैंने क्या किया, सी को इसके नीचे ले आया मैं, तो एक अपॉन में लेमडा किसके बराबर? न्यू अपॉन में सी। तो न्यू बार बराबर न्यू अपॉन में सी आ जाएगा। और जब तिरछा गुना करेंगे तो आवर्ती न्यू बराबर सी और न्यू बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? न्यू बराबर सी न्यू बार आ गया। ये संबंध आ गया किसके बीच में? आवर्ती और तरंग संख्या के बीच में। ये है प्रकाश का वेग, सी बराबर क्या है? प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स होता है। तो ये हमारी आ गई तरंग संख्या। तो हमने क्या पढ़ लिया? तरंग संख्या पढ़ ली, तरंग दैर्ध्य पढ़ ली, आवर्ती पढ़ ली, और विद्युत चुम्बकीय तरंगे पढ़ ली। अब क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक स्पेक्ट्रम होता है जिसे हम कहते हैं EMW स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? EMW स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेंगे। EMW स्पेक्ट्रम, उस स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है? हमें सारी चीज़ें होती जो विजिबल होती हैं, और कॉस्मिक रेज होती है, जो यूवी रेज होती है, एक्सरे जो है, गामा रेज होती है, उनका क्या स्पेक्ट्रम बनाया गया। तो वो स्पेक्ट्रम देखते हैं।
तो देखिए पहले आएगी कॉस्मिक रेज, कौन सी आएगी, कॉस्मिक किरणें आएंगी। फिर आएंगी गामा रेज, कौन से आएंगी, गामा रेज। फिर आएगी एक्स किरणें, एक्स रेज। फिर आएगी यूवी रेज, क्या आएगी, यूवी रेज। उसके बाद में आएगी विजिबल रेज, दृश्य तरंगे, विजिबल रेज। उसके बाद में आई आर, इंफ्रारेड रेज, अवरक्त लाल। और फिर आएगी माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे। और फिर आएगी रेडियो वेव, कौन सी आएगी, रेडियो वेव, रेडियो तरंगे आ गई। टोटल स्पेक्ट्रम कितने हैं, 7 हैं। एक तो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, आईआर रेज, माइक्रो रेज, रेडियो रेज। ठीक है, कॉस्मिक तरंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी किरणें, विजिबल दृश्य तरंगे, इन्हें अवरक्त लाल तरंगे और सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे आ गए। अब क्या है, ये क्रम किस क्रम में है, ये है लेमडा के बढ़ते क्रम में। अब लेमडा बढ़ रहा है तो मैंने आपको बताया था आवर्ती कम होगी, और आवर्ती की समानुपाती होती है ऊर्जा, तो आवर्ती कम तो ऊर्जा कम। तो ये किस क्रम में है, लेमडा के बढ़ते हुए क्रम में है, आवर्ती के घटते क्रम में, ऊर्जा के घटते क्रम है। ये आपको याद रखना है। EMW स्पेक्ट्रम के अंदर 7 प्रकार की तरंगे होती है, सॉरी 8 प्रकार की। ये 8 के 8 में याद रखनी है, 8 मैंने आपको बता दी। और जो बीच में जो विजिबल दृश्य है हमें बस वही दिखाई देता है, विजिबल रेज है ना, वही दिखाई देता है। इसमें 7 रंग होते हैं, विबज्योर, VIBGYOR। तो ये बढ़ती हुई तरंग दे रही है, लेमडा बढ़ता हुआ, ऊर्जा घटती हुई, आवृत्ति घटती हुई। तो सबसे ज़्यादा तरंग दे रही है कि किसका है, रेड का, और कम किसका है, वोयलेट का, बैंगनी का। आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी है, वोयलेट की, कम किसकी है, रेड कलर की। रेड कलर की आवृत्ति कम है, इसका प्रकीर्णन कम है, क्या कम है, प्रकीर्णन कम है। और वोयलेट की आवृत्ति ज़्यादा है तो इसका क्या होगा, प्रकीर्णन क्या होगा, ज़्यादा होगा, प्रकीर्णन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए इस चीज़ को समझिए आप, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। इसका मतलब ये है भी बैंगनी प्रकाश ज़्यादा फैलता है, और रेड का प्रकीर्णन होता है कम, यानी कि फैलना कम होता है, कम फैलता है। इसीलिए तो क्या होता है, जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो निशान बनाते हैं और जो सड़क पर निशान बनाते हैं, रेड लाइट होती है, आप देखते हैं लाल बत्ती होती है, तो किस लिए इसके रेड की क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है और बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, दूर से दिखाई दे जाते हैं। क्यों, प्रकीर्णन कम, फैलता कम है, एक जगह इकट्ठा करते हैं। इसलिए हम जो लाल बत्ती, ये बत्ती के निशान होते हैं, हॉस्पिटल में निशान होते हैं, वो लाल रंग के बनाते हैं, क्योंकि उनका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, आवृत्ति कम होती है, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा मतलब दूरी ज़्यादा होती है, दूरी क्या होती है, ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है। आवृत्ति कम होती है, प्रकीर्णन कम होता है। तो ये है विजिबल रेज। इसकी रेंज कितनी होती है, रेंज का ध्यान रखिए, रेंज होती है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, कई बार यहाँ पर 800 नैनोमीटर भी लिखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये होती है कॉस्मिक रेज, ये तो हमें दिखाई नहीं देती है, अंतरिक्ष में होती है ना। और ये होती है AC के अंदर, ये हमारी ओवन मशीन के अंदर होता है, ये टंगस्टन लैंप में होता है। विजुअल रेज हमारे लिए होता है मून एंड स्टार। और ये क्या होता है, सनलाइट में होती है, किस में होती है, सनलाइट में UV रेज पाई जाती है। तो ये था हमारा EMW स्पेक्ट्रम। तो आज हमने क्या पढ़ा, ये हम EMW स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, इसके अंदर 8 प्रकार की किरणें पाई जाती है, और हमने तरंग संख्या पढ़ी, आवर्ती पढ़ी, और तरंग दैर्ध्य पढ़ा। और नेक्स्ट हम कल वाले लेक्चर के अंदर प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और आगे परमाणु संरचना का अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेक्चर समझ में आया है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।